Hi friends, so welcome to Valera Brothers Motivation YouTube channel. So this is an era of competitive examination. वो competitive examination कोई भी हो सकता है, वो इधर IITs, IIMs का entrance examination हो सकता है या तो फिर गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जामिनेशन होता है. तो बहुत लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में गोल डिसाइड करते हैं कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है और हमें सर्टेन लेवल तक पहुंचना है, लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो फाइनल एग्जाम क्रैक करके सर्टेन लेवल तक पहुंच पाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो हमारा जो गोल डिसाइड किया हुआ है वो गोल तक पहुंचे? तो आज हम वो एक बहुत ही छोटी सी कहानी में से सीखे. तो एक राजा होता है. राजा अपने राज्य में बहुत अच्छे से राज चलाता होता है. वहाँ पे जो प्रजा होती है वो उससे बहुत खुश होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम ज्यादा जाता है वैसे राजा बूढ़ा होने लगता है. और वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि राजा का कोई भी वारिस नहीं होता है. तो उसको चिंता होने लगती है कि वो विल बी द नेक्स्ट किंग आफ्टर मी, वो विल टेक केयर ऑफ दिस किंगडम. तो उसके माइंड में एक थॉट आता है, क्योंकि तब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो तब भी थे, तो उसके माइंड में एक थॉट आता है और वो एक रेस ऑर्गेनाइज करता है. वो रेस ऐसा ऑर्गेनाइज करता है कि वो पूरा रेस है वो 3 किलोमीटर का होगा और सुबह 10 बजे रेस स्टार्ट होगा और शाम को 6 बजे वो रेस खत्म होगा. जो भी बंदा वो रेस को क्लियर करेगा और जो पहला आएगा उसको राजा घोषित किया जाएगा और शाम को 7 बजे उसका राज्याभिषेक किया जाएगा. तो ऐसा थॉट आता है और वो दूसरे दिन अनाउंसमेंट करवा देता है कि नेक्स्ट संडे ये रेस होगा. जब संडे आता है, जैसे आज के टाइम में ये होता है कि बहुत सारे राज्यों में से लोग एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो ये रेस में पार्टिसिपेट करते हैं. सुबह 10 बजे रेस स्टार्ट होता है. अब राजा होता है वो बहुत ही चालाक होता है. रेस स्टार्ट होने के बाद वो हर 500 मीटर की दूरी पे एक डिस्ट्रैक्शन रख देता है. सबसे पहले 500 मीटर की दूरी पर वो होता है एक थिएटर जिसमें फ्री मूवीज होते हैं. जिसको भी मूवीज दे कैन पार्टिसिपेट, वो एकदम फ्री होता है. दूसरी 500 मीटर की दूरी पे वो रखता है एक पब. जिसको मदिरा पान करना है वो मदिरा पान फ्री में कर सकता है, देयर विल बी नो चार्ज. उसके बाद 500 मीटर की दूरी पे पर वो एक डांस बार रख देता है. जिसको भी डांस करना है, वहां पे लड़कियां हैं, लड़के बहुत सारे डांस कर रहे हैं, दे कैन जॉइन अस. उसके बाद जो तीसरा होता है, उसके बाद वो तीसरी 500 मीटर की दूरी पे एक स्पा रखता है. वहां पे मसाज के लिए बॉयज है, गर्ल्स है, क्योंकि बहुत सारे रेस में लोग थक जाएंगे तो उसके लिए वो मसाज का प्रोविजन करवा देता है. तो अब होता ये है कि लोग जब स्टार्ट करते हैं रेस तो कई लोग ऐसे होते हैं जो वो फर्स्ट डिस्ट्रक्शन में फंस जाते हैं. जो उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्री में दारू पीने के लिए चले जाते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं जो डांस बार में चले जाते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे स्पा में चले जाते हैं. तो होता ये है जब शाम के 6 बजते हैं तो सिर्फ एक बंदा होता है वो रेस क्लियर करता है और राजा बनने के लिए दावेदार बन जाता है. जब शाम के 7 बजे जब उसका राज्याभिषेक किया जाता है तब जो राजा होता है वो उसे एक क्वेश्चन पूछता है. क्वेश्चन ये पूछता है कि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे राज्यों में से लोग आए थे जिन्होंने रेस स्टार्ट की थी. बहुत सारे लोग स्टार्ट किए थे इसी गोल से कि वो राजा बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए. सिर्फ आप अकेले हैं जो राजा बन गए. तो उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था? तो नोट कीजिएगा उसका आंसर. वो ये कहता है कि मुझे ये पता था कि ये सारी चीजें मुझे बहकाने के लिए रखी गई है. दिस ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस ओनली. अगर मैं एक बार राजा बन जाता हूँ तो राजा बनने के बाद राजा होता है उसको तो प्रजा फॉलो करती है, उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है. तो मुझे सब मिलेगा. मुझे मूवीज देखने के लिए मिलेगी, मुझे मदिरा मिलेगा, डांस बार में जाने के लिए मिलेगा, एवरीथिंग मुझे मिलेगा. उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा. तो मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि मैं ये रेस को क्रैक करूं और क्रैक करने के बाद मुझे सब कुछ मिलने वाला है. तो मुझे कहीं भी डिस्ट्रैक्शन में फंसना नहीं है. और इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं चला था और इसी थॉट प्रोसेस के बाद चलने के बाद मैं ये रेस है वो खत्म कर पाया. अब आते हैं हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर. तो दोस्तों आप सोचिएगा कि जो रेस है वो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है. जो डेडलाइन है वो टाइम है कि जो हम डिसाइड करते हैं कि हम 1 साल में क्रैक करेंगे या तो 2 साल में क्रैक करेंगे. तो आप सोचिएगा आज के एरा में डिस्ट्रैक्शंस क्या है? सोशल मीडिया, दे आर डिस्ट्रैक्शंस. मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा है, लेकिन जब आपने बहुत ही बड़ा गोल डिसाइड किया है तो उसके लिए कसौटी भी आपकी होगी. यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ सोशल मीडिया. उसके बाद आता है फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, गॉसिप फ्रेंड्स.
वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, जिनका काम यही है कि शाम के 5 बजे आपके घर पे आएगी, आप 3 घंटा टहलने जाओगे और आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो दे ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस। थर्ड है गेमिंग। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको सपोज आईआईटीज क्रैक करना है, तो गेम इज नॉट योर मोटो, ओके, तो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। सपोज आप ये सोचिए कि आप बायोलॉजी का पढ़ रहे हो, तो आपको इंजीनियरिंग का पढ़ना नहीं है, तो वो भी आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। आपके माइंड में सिर्फ ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि जब मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, या तो मुझे जॉब का एग्जाम क्रैक कर लूंगा, जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो एवरीथिंग विल बी कम बाय डिफॉल्ट, आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट राइट नाउ। तो वो सब आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप भी जैसे वो बंदा था जो राजा बनता है, जिसका थॉट प्रोसेस यही होता है, यही थॉट प्रोसेस के साथ आप चले गए, तो आप भी एग्जाम विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व हुए आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो आज का मूवल ये स्टोरी से यही निकलता है कि हमें हमारे डिस्ट्रैक्शंस है वो फाइंड आउट करने चाहिए, और उसी डिस्ट्रैक्शन के ऊपर थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए कि दिस ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस एंड दे विल कम टू मी आफ्टर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। दैट्स इट, दिस इज द मूवल।